मुझे वहां पे 3 दिन मार रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है उससे मार रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है। से गायब सेल्फी मौसी यानी कि कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर सामने आ गए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर करके बताया था कि वो बहुत जल्द सामने आएंगे और सब कुछ बयां करेंगे, लेकिन अब जब वो सामने आए और उन्होंने जब बातचीत की तो वाकई ये कहानी फिल्मी लगती है लेकिन काफी दर्दनाक है। सिद्धार्थ को पीटा जाता था, ड्रग्स दिया जाता था, जब तक उनके मुंह से खून न निकल जाए तब तक उनकी पिटाई होती थी, रिहैब सेंटर भेजा गया, पागल घोषित कर दिया गया। ये सारी चीजें हुई है कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। अब आप खुद सुनिए कि आखिर सिद्धार्थ ने क्या कहा है। मुझे ऐसा अकेला छोड़ दिया कि मुझे वहां पे 3 दिन मार रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है उससे मार रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है। किसी तरह 1 महीने बाद मेरे मैनेजर्स से कनेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे वहां से खींच के निकलवाया किसी तरह 1 महीने बाद। मैं वहां से निकला, और उसके बाद रो पड़ा सिद्धार्थ। उन्होंने अपने गायब होने के सिलसिले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिद्धार्थ की कहानी किसी सस्पेंस फिल्म की तरह लगती है, लेकिन बातचीत में सेल्फी मौसी यानी कि सिद्धार्थ ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रिहैब में रखा गया था। जी हाँ, रिहैब सेंटर भेज दिया गया था सिद्धार्थ को। वो कहते हैं कि वहां मुझसे मारपीट की जाती थी और मारपीट इस हद तक कि मेरे मुंह से खून निकल आता था। लेकिन सिद्धार्थ ने इन सारी चीजों के बीच मां पर तो आरोप लगाए, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा कि वो अपनी मां से बहुत प्यार भी करता था। लेकिन मेरे लिए ये समय किसी बड़े खतरे जैसा था। मुझे एक अनजान लड़की टैबलेट देती थी जिससे मैं नशे में रहता था। वो कहते हैं कि मेरी माँ और कुछ बाहर के लोगों ने यानी उनकी माँ के बॉयफ्रेंड ने मिलकर उन्हें पागल खाने में डाल दिया। पता नहीं क्यों मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयां दी जाती थी ताकि मेरे सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाए। अपनी माँ के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि पता नहीं क्यों वो आधी रात को घर से मुझे बाहर निकाल देती थी। अचानक सारे पैसे खत्म हो गए। मुझे अपना और माँ हम दोनों का लोन भरना पड़ता था। वो मुझे नहीं बताती थी कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। इन सब के बीच मुझे बिना बताए खाने में दवाई दे दी जाती थी, वो भी चुपचाप मिलाकर। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। 4 महीने से मैं मेंटल असाइलम से गुजरा हूँ। पागल खाने के बाद मुझे रिहैब सेंटर भेजा गया। मैं पूरी तरीके से ठीक था, लेकिन जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट होती थी। मुझे ये यकीन दिलाया जाता था कि मैं बीमार हूँ। तो इस तरीके से सिद्धार्थ सागर ने ये चौंकाने वाले खुलासे किए और बताया कि तब तक पिटता रहता था जब तक मेरे मुंह से खून नहीं निकल आता, जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।